राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर बेसिक से कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपका क्लास 11th हो या फिर यूपीटीजीटी पीजीटी का सिलेक्शन बैच हो, सारे तरीके से पूरी तरह से आपको कंप्लीट हो गया है। क्लास 11th में आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं और आपको यूपीटीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन बैच में आपको पूरी कॉन्सेप्ट क्लास करा दिए गए हैं, विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिया गया है। और उसके बाद आपके एनसीईआरटी आरटी समय के जो भी क्वेश्चन थे क्लास 11th वालों को कराया गया है, वो क्वेश्चंस आपको एक प्रैक्टिस बैच के नाम से वहां पर दे दिया गया। ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। आज से हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? बायनोमियल थ्योरम। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों, यहाँ से 5-6 क्वेश्चन या 3-4 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अनुसार अपने तरीके से देखने को मिल जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान चैप्टर आप कह सकते हैं, बट यहाँ का एक्सपेंशन इस तरीके से खुलता है कि काफी लोगों को काफी अच्छी खासी समस्याएं होती हैं। ठीक है, तो जो कि हम यूपीटीजीटी का सिलेक्शन बैच यहाँ पर कर रहे हैं, तो हमें बहुत से ज्यादा चीजें प्रूफ में देखने की जरूरत नहीं है। तो हम बहुत से रिजल्ट को कुछ ऐसे देखेंगे जो हमें डायरेक्ट यूज करने में काम आएंगे। ठीक है, लेकिन जो साथी क्लास 11th 12th के हैं उनको भी ये क्लासेस मिलेंगी, तो उनके में प्रूफ को चाहिए तो उनके लिए प्रूफ अलग से कराए के उनके क्लासेस दे दी जाएंगी। जैसे उनके क्वेश्चन कराए जाते हैं एक्सरसाइज के, ठीक वैसे उनको प्रूफ भी करा के अलग से दे दिया जाएगा। फिलहाल क्लासेस मर्ज चल रही हैं, तो आप यहाँ पे समझे कि बायनोमियल थ्योरम कहती क्या है, चाहती क्या है हमसे, और खास तौर से यूपीटीजीटी पीजीटी के सिलेक्शन बैच में हम इसको यूज कैसे करेंगे, अपने क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि हम देखेंगे तो इसका यूज कैसे करते हैं, इस चीज को सीखेंगे। क्लास 11 12 वाले को भी काफी हेल्पफुल होगा कि उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, फिर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे टैकल करना, या फिर उनके पास कम समय है और कोई क्वेश्चन लॉन्ग है तो उस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे करना। मान लीजिए आप टाइम कर रहे हैं, आपके पास टाइम कम बच गया, तो आप कैसे उन क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाएंगे, उन सब चीजों को हम यहाँ पर सीखेंगे। तो आज हमारा नया चैप्टर हो रहा है बायनोमियल थ्योरम, और इनकी सारी पीडीएफ, सारी क्लासेस के लिंक आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे डाल दिए जाते हैं, तो वहां से आप सारी क्लासेस के लिंक और सारे के सारे पीडीएफ वहां से ले सकते हैं। ठीक है, पूरी बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाती है। तो हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज देखेंगे। क्या देखेंगे? इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ किसके? एनसीआर के। हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे इसके एनसीआर के। ठीक है, क्योंकि पहले बेसिक से चीजें हम लेकर चलेंगे, एकदम बेसिक्स टू एडवांस लेकर चलेंगे, तो एकदम से बेसिक लेवल की हम लोग एनसीआर को कैसे खोलते हैं, एनसीआर के फार्मूलाज क्या होते हैं, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देखते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर बात की जाए किसकी, पहली चीज किसकी, कि एनसीआर। एनसीआर को हम क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आइए इस चीज को देखते हैं। तो एनसीआर किस रूप में ब्रेक होता है? आपका एन है तो एन का फैक्टोरियल, क्या? एन का फैक्टोरियल। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी हमने इन चीजों को देख रखा है, जो भी साथी क्लास करके आए होंगे उन्हें एनसीआर के बारे में पता होगा। फिर हम एन माइनस आर करते हैं, क्या करते हैं? एन माइनस आर, तो एन माइनस आर का फैक्टोरियल और फिर इस आर का फैक्टोरियल। तो एनसीआर का कुछ कुछ हमारा फार्मूला इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, दूसरी चीज यहां से कि अगर एन सी ए इक्वल टू क्या दे रखा है, एन सी बी। ठीक है, क्या दे रखा है? एन सी ए इक्वल टू एन सी बी। तो यहां से एक केस हमको क्या पता चल रहा है कि ए और बी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? ए और बी आपस में इक्वल होंगे। और एक दूसरा केस ये बनता है कि इन दोनों का सम एन के इक्वल होगा। क्या होगा? इन दोनों का सम एन के इक्वल होगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी इक्वल टू एन। तो यहाँ से रिजल्ट्स, इनका रिजल्ट डायरेक्ट आप ये क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनका हम अभी अभी जैसे सारे रिजल्ट्स करा लेंगे, फॉर्मूलास करा लेंगे, तैसे ही क्वेश्चंस कराएंगे, तो वहां पे देखेंगे कि आप इनका यूज कैसे वहां पे हो रहा है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला आपका एनसीआर को हम और क्या लिख सकते हैं? एनसीआर को हम और क्या लिख सकते हैं? एन सी, और इस आर को हम एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एन माइनस आर। ठीक है, तो एन सी आर को हम एन सी एन माइनस आर भी लिख सकते हैं। अब यहां से बात की जाए अगर एन सी जीरो या एन सी एन की बात करें, किसकी? एन सी जीरो या फिर एन सी एन, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी? इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसकी बात करें, एन सी टू की बात करें, किसकी बात करें? एन सी टू,
और या इसको हम क्या ले सकते हैं, NC n-2, ये भी तो ले सकते हैं NC n-2, ये भी तो ले सकते हैं बाई दिस फार्मूला। NCR को हम NC n-R ले सकते हैं, n-R यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसी तरीके से NC, और यहाँ पे 2 था तो n-2 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको हम खोलेंगे कैसे, तो आइए उस चीज को देख लेते हैं। तो आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 2 है तो इसे 2 बार पीछे खोलिए, 2 बार पीछे खोलेंगे तो n और n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है। और अपॉन में क्या देखा 2, तो 2 का फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसे ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए NC3 दे रखा है, क्या दे रखा है NC3, तो भी आप इसे क्या ले सकते हैं NC और 3 को n-3, और इसे ब्रेक करना होगा तो n को 3 बार पीछे खोल दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा n-1 और n-2 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन चीजों को ब्रेक करेंगे। और अगर हम फैक्टोरियल की बात करें कि 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, अगर हम बात करें 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इनकी वैल्यूज क्या होती हैं। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यूज हमें क्या पता है 1, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 6, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 24, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 120, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 720, और 7 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 5040। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, इनका यूज हम करेंगे अभी आए हुए आपके क्वेश्चंस में। तो आइए इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ से कुछ और भी रिजल्ट्स हैं उनको भी देखते हैं, और उसके बाद आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नोट हो गया, आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर चीज क्या दे रखी है कि अगर 1 का 1 फैक्टोरियल प्लस 2 के साथ 2 फैक्टोरियल प्लस 3 के साथ 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 4 के साथ 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से प्लस में n के साथ अगर n फैक्टोरियल दे रखा है तो इसकी वैल्यू आप क्या बताएंगे n+1 का फैक्टोरियल माइनस का 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी n+1 का फैक्टोरियल माइनस में 1। अब इसका डायरेक्ट यूज आपके एग्जाम क्वेश्चंस में होगा। तो इसे क्या देखेंगे कि अगर 1 के साथ 1 का फैक्टोरियल, 2 के साथ 2 का फैक्टोरियल, 3 के साथ 3 का फैक्टोरियल, या इसी तरीके से n का n के साथ फैक्टोरियल दे रखा है तो आप क्या करेंगे n+1 का फैक्टोरियल माइनस का 1। नेक्स्ट रिजल्ट क्या आता है आपका कि अगर NCR क्या दे रखा है आपको NCR अपॉन में NC, इसको हम n-R भी लिख सकते हैं अगर इन दोनों का रेशियो देना हो, ठीक है। ये R-1 है, NCR-1 मतलब इस R से एक कम, ठीक है, n दोनों में सेम हो लेकिन यहाँ पे R क्या हो एक कम हो, R-1। तो इसको हम क्या करेंगे n में से इसको माइनस करेंगे R-1 को, याद रखिएगा आप क्या कि n माइनस इस R-1 को माइनस करेंगे, R-1 अपॉन में इस R को यहाँ पे अपॉन में कर देंगे। समझ में आ गई बात, क्या समझ में आ गई बात कि इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। अगर मान लीजिए कोई NCR
और 1 में एन सी आर माइनस 1, ठीक है। आर मतलब ऊपर से आर में से एक कोई कम दिया होगा, एन दोनों जगह सेम होंगे, तो हम इसका इसके साथ डिफरेंस ले लेंगे, अपॉन में ये वाला आर यानी बड़ा वाला आर ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आता है, इफ एपी का केस बन के आता है कि इफ एनसीआर प्लस 1 और एनसीआर प्लस 2, ये किसमें दे रखे हो आपको, आर इन एपी। अगर ये सभी के सभी आपको एपी सीरीज में दे रखे हो, किसमें दे रखे हो, एपी में दे रखी है, तो आप क्या करेंगे, बीच वाले का डबल कर देंगे। क्या करेंगे आप कि बीच वाले का डबल कर देंगे, डबल मतलब 2r प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू प्लस माइनस के साथ लेंगे आप, ठीक है, n के साथ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, ठीक है। क्या करेंगे, n के साथ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, इसका डबल करके r प्लस 1 का, फिर n प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ n प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आता है क्या कि एन सी आर माइनस 1 प्लस में एन सी आर, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है कि n प्लस 1 सी आर, क्या निकल के आता है, n प्लस 1 सी आर, ठीक है। मतलब अगर दोनों जगह n सेम दे रखा है और एक जगह मतलब एक जगह r ज्यादा है, एक उससे कम है, तो आप क्या करेंगे, n में एक जोड़ देंगे और r बड़े वाले r को ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट निकल के आता है 10th नंबर, अगर कुछ इस तरीके के केस बन जाता है, कैसे कि अगर NCN किसे शुरू हो रहा है, चीज को ध्यान रखिएगा, किसे NCN प्लस ऊपर में 1 ऐड होता जाता है, ठीक है, n प्लस 1 CN प्लस n प्लस 2 CN, नीचे n सेम होगा और ऊपर क्या होगा, 1 1 1 ऐड होते चला जाएगा, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से हमको क्या मिल गया, मान लीजिए XCN, कुछ इस तरीके से मिला, नहीं ऊपर एक ऐड हो रहा है, नीचे n आपका सेम दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर भी एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड करेंगे, क्या होगा, x प्लस 1 के साथ CN प्लस 1। मतलब अगर n से चीजें शुरू हो रही हैं, किससे शुरू हो रही हैं, चीजें n से ही शुरू हो रही हैं और ऊपर एक एक ऐड होता जा रहा है, तो जहां तक ऐड हो जाएगा उसमें हम एक ऐड करेंगे और नीचे n में भी एक ऐड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसी का एक नया केस क्या निकल के आता है कि इफ हमने मान लिया अगर p हमारा क्या है, ग्रेटर देन n, ठीक है, p हमारा क्या है, ग्रेटर देन n, ठीक है, और कोई केस क्या दे रखा है आपका, PCN, ठीक है, PCN प्लस p प्लस 1 CN, इस तरीके से ये बढ़ता हुआ जा रहा है, ठीक है, ठीक है, प्लस p प्लस 2 CN, इसी तरीके से बढ़ता 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 कहाँ जा रहा है, XCN, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में केस क्या है कि यहाँ से शुरू हो रहा था NCN से, लेकिन यहाँ शुरू हो रहा है PCN से, और P क्या है, N से बड़ा नहीं था, यहाँ पे दोनों सेम था, बट यहाँ पे ऊपर जो होगा वो बड़ा होगा किससे, N से। तो अगर कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इतना तो करेंगे ही, इतना तो करेंगे ही क्या कि x प्लस 1 CN प्लस 1, अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, P के साथ PCN प्लस 1, ठीक है, क्योंकि यही जो पहले वाला P होगा, यही यही मिल रहा हमको चेंज, उससे यहाँ पे N ही था, तो यहाँ पे N माइनस भी करते तो NC1 क्या 1 हो जाता, कोई फर्क ना पड़ता, उससे 0 हो जाता तो कोई फर्क ना पड़ता, तो यहाँ पे P है तो P को हम यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कुछ केसेस यहाँ से निकल के आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
नोट हो गया? एक रिजल्ट और निकल के आता है क्या, इस चीज को भी ध्यान रखेंगे आप लोग, कि अगर आपके पास कोई केस बन रखा है इस तरीके से, क्या कि 1 + 1/n की पावर में n, ये आपको कोई नेचुरल नंबर्स मान लीजिए दे रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जहां n बिलोंग्स करना है नेचुरल नंबर से, इसकी वैल्यू आप याद रखेंगे कि 2 या 2 से बड़ी और 3 से छोटी होगी, ठीक है। फॉर ईच n बिलोंग्स नेचुरल नंबर्स, इस चीज को आप याद रखेंगे क्या, कि अगर कुछ इस तरीके का फॉर्म दे रखा है आपको, क्या कि n 1 + 1/n की पावर n दे रखा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, कि 2 या 2 से तो बड़ी होगी लेकिन 3 से छोटी होगी, 2 और 3 के बीच में होगी, बट 2 भी हो सकती है, ठीक है। जैसे अगर हमें क्वेश्चन ही करें, क्वेश्चन दे रखा है आपके पास कि फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर, क्या फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर just greater than क्या दे रखा है, किससे 1 + just greater than 1 +, ठीक है। अब हमको क्या बताना है कि ऑप्शन दे रखे हैं 2 4 3 5, ऑप्शन है आपके पास 2 4 3 5, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर बताइए। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस क्या दे रखा है 0.0001, ठीक है, और इसके पावर में दे रखा है 10,000, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, पॉइंट को हटाते हैं तो 1 2 3 4 है, तो 4 0 लगेगी 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है क्या 1 + 1/n के फॉर्म का, और यहाँ पे क्या है 1 + 1/n की पावर n। तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है क्या होगी, 2 या 2 से 3 के बीच में होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमने मान लिया अगर 2 होगी तो इससे कह रहा है ग्रेटर देन, क्या ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर इसकी वैल्यू 2 होगी, 2 से 3 के बीच में होगी, और 2 से 3 के बीच से इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी 2 से लेके, और मान लीजिए इसको x मान लेते हैं, तो ये 3 के बीच की होगी। तो इसमें जो इससे बड़ी होगी 2 से 3, 3 2 होगी, 2 से 3 के बीच में होगी, तो इससे जो बड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स होगा आपका वो क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो सोचिए इस तरीके से आपके जो कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। अब वैसे इस क्वेश्चन को देखे कभी साथी डर जाएंगे, बट अगर ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है तो फिर कोई भी समस्या उनको आने वाली नहीं। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों आज हम लोगों ने आपका बेसिक स्टार्ट कर दिया है, कल की क्लास अभी इसमें बेसिक के क्वेश्चंस पर ही होगी, उसके बाद हम लोग आपके बाइनोमियल के एक्सपेंशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।